पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन। आज से 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज इस समय तक करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीजेपी ने आज 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन का लक्ष्य रखा है। वाराणसी में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मां गंगा की विशेष आरती और पूजन। दशाश्वमेध घाट पर 701 दीपों से 71 जन्म उत्सव लिखकर स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की गई। पीएम के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई और पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए, 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। बिहार के दरभंगा में नाव पर अनोखी तरीके से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ये तस्वीरें कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी के बीच जलमग्न दियारा इलाके की है। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी की ओर से समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद गिरिराज ने गरीबों में फल भी बांटे। मोदी के जन्मदिन पर एमपी में बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने मंजीरा बजाया। हनुमान चालीसा पढ़कर विश्वास सारंग ने लॉन्च की मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। पद्मश्री से सम्मानित पुरी के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री को बधाई दी। सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री की मूर्ति रेत पर उकेरी। इसे बनाने में सुदर्शन पटनायक को करीब 4 घंटे का समय लगा। प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर पूरे देश में अलग अलग तरीके से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में आर्टिस्ट प्रियंका ने मोदी की 8 फीट की पोर्ट्रेट तैयार की है। पूरी पेंटिंग कई तरह के अनाज से बनाई गई है। बीजेपी किसान मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन को किसान जवान सम्मान दिवस के तौर पर मनाएगा। किसानों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। युवा कांग्रेस का पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला। मुंबई में आज एक युवक ग्रेजुएट का एप्रन पहनकर बूट पॉलिश करेंगे। पकौड़े और चाय बेचकर आंदोलन करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में अकाली दल का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने कई रास्तों को बंद किया। 3 कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर काला दिवस मना रही है अकाली दल। कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल का प्रदर्शन। रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे सुखबीर बादल। संसद तक मार्च की प्रशासन ने अब तक नहीं दी है इजाजत। मार्च वाले रास्ते पर सुरक्षा कड़ी की गई। सेंट्रल दिल्ली तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक किया गया है। हालांकि काम पर जाने वाले लोगों को आगे बढ़ने की जगह दी जा रही है। पंजाब से पहुंचे कई किसानों के मुताबिक अनुमति न मिलने पर भी आगे जाएंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बहादुरगढ़ में 2 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन की वजह आईटीओ पर लगा लंबा जाम। करीब 5 किलोमीटर तक जाम में फंसे हैं लोग। बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रही हैं गाड़ियां। अकाली दल आज कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाएगा। दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च को नहीं मिली है अनुमति, लेकिन पार्टी का शांतिपूर्वक मार्च निकालने का ऐलान। सुखबीर बादल 10:30 बजे शुरू करेंगे मार्च। पंजाब से दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बहादुरगढ़ से लौटाया गया। करीब 20 बसों और 40 गाड़ियों को वापस भेजा गया। सुखबीर बादल की अपील पर आ रहे थे कार्यकर्ता। सोनीपत में किसानों के विरोध के चलते जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पिछले दरवाजे से पहुंचे अजय चौटाला। कहा, सरकार में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ होगा तो जेजेपी समर्थन वापस ले लेगी। पंजाब के तरन तारण किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मिशन पंजाब। बोले, सिंघू और टीकरी सीमा पर किसान रास्ता छोड़ेंगे या नहीं, ये कमेटी तय करेगी। तरन तारण में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रैली में लखा सिधाना और पंजाबी गायक कंवर ग्रेवाल भी पहुंचे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगे।
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,403 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 37,950 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अब 97.65% हो गया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में MMRDA का निर्माणाधीन पुल गिरा, 14 लोग घायल हुए। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। तड़के 4 बजे हुआ हादसा। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 10 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम में आग लगी। किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं। आग की घटनाओं को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहा है ये इलाका। दुशांबे में हो रहे SCO शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:30 से पौने 12 बजे के बीच बोलेंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर जोर रहेगा। दुशांबे में SCO बैठक से अलग विदेश मंत्री S जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों पर भी बात। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट में कहा, चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।